नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री जी के क्वेश्चन इन हिंदी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। इसके ऑप्शन है 4। उचित समतावादी, दूसरा है दास सम्मिलित आधारित, और तीसरा है वर्ण आधारित, और चौथा है जाति आधारित। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उचित समतावादी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ईंट से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शहरी थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ए मुद्राएं, बी कांस्य के औजार, सी कपास और डी जौ। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कपास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी? इसका ऑप्शन ए है कांस्य, बी है नवपाषाण, सी है पूरा पाषाण और डी है लौह युग। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अज्ञात। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी सिंध। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिलालेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लोथल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नृत्य करती हुई बालिका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पी.एस. बत्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गाय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दूध और इसके उत्पाद। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तांबा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, उन्हें बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, वे एक उन्नत शहरी संस्कृति के थे, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्होंने घोड़ों के द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर आधारित थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्स मूलर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, लुहारगिरी।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गार्गी। अगला प्रश्न, बौद्ध एवं जैन धर्म से रिलेटेड अगले प्रश्न है। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लुम्बिनी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, शाक्य वंश से। प्रश्न नंबर 27, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजगृह में आयोजित की गई। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, बुद्ध का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान प्राप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपिटक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्त्रियां एवं शूद्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, महायान संप्रदाय के द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध के काल में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पाली भाषा में रचे गए थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सातवाहन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना के साथ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जन्म के साथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुशीनगर में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, बुद्ध को प्रबोध कहाँ पर प्राप्त हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बोध गया में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है? इसका सही जवाब है जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, महावीर कौन थे? इसका सही जवाब है 24 पे तीर्थकर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, महावीर की माता कौन थी? इसका सही जवाब है महावीर की माता त्रिशला थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, महावीर का जन्म किस नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका सही जवाब है ज्ञात्रिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? दोस्तों, इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त ने। अगले प्रश्नों में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के भारत के प्रश्नों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तरी काले पैलिस्कृत बर्तन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? इसका सही जवाब है बिंबिसार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 47, सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बेबीलोन में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संस्कृत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर 3 विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेयी का घर था? दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिथिला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, महाभाष्य लिखा हुआ था पतंजलि ने। अगला प्रश्न दोस्तों, अगले प्रश्न में हम मौर्य काल के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न शुरू करते हैं।
प्रश्न नंबर 52, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? इसका सही जवाब है बिंदुसार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 54, निम्नोक्त में से कौन सा मौर्य वंश का अंग नहीं था? इसका सही जवाब है अजातशत्रु। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजा अशोक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैगस्थनीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, इंडिका किसने लिखी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैगस्थनीज ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 58, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उपगुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तक्षशिला। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अर्धमगधी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 62, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 64, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शुंग। प्यारे साथियों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।